हाल ही में पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया गया और कहा गया कि उन तमाम सैनिकों की शहादत हमें आज भी याद है जिन्होंने पाकिस्तान को नाकों चने चबाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और आज अगर बात की जाए तो पूरा देश कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो उन लोगों के साथ बिल्कुल चल रहे थे, हथियार पहुंचा रहे थे, ऊंची ऊंची चोटियां थी, दुर्गम रास्ते थे, लेकिन फिर भी डटे रहे और दवाइयां पहुंचाने का काम किया, खाना पहुंचाने का काम किया। उसके बाद भारत ने जीत का परचम लहराया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। ये तमाम लोग जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनको किसी को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी देशभक्ति दिखाई है, जिसके बाद पूरा देश जो है इनका ऋणी होना चाहिए। ये पूरी तरह से एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहे हैं जहां पर आश्वासन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आश्वासन धरातल पर बिल्कुल सही साबित नहीं होते हैं। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। देखिए, एक तरफ से वो तस्वीर है जो कारगिल विजय दिवस पर छा रही थी, तमाम वो जवान जिन्होंने सम्मिलित होकर कारगिल में विजय प्राप्त की, और एक वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही है और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर नजर आ रही है। सवाल ये है कि कहां देशभक्ति में कमी रह गई, क्योंकि आज भी ये लोग दर बदर भटकने को मजबूर हैं, आज भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कैसा समय था जब कारगिल युद्ध के लिए आपको बुलाया गया था? दिल में क्या था, जहन में क्या था और क्या क्या किया था वहां? दिल में मैडम जी ये जज्बा था, जब तक हम पाकिस्तान को यहाँ से भगा नहीं देंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमारी शहादत क्यों ना हो जाए। अपनी सर जमी को हम इसको नीचा नहीं होने देंगे। हम हमारी शहादत भी हो जाएगी, वापस नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को हम यहाँ से भगा देंगे। और हमने पूरा डट के साथ दिया, आर्मी के साथ जितना भी मुनिशन पोस्टों पे पहुँचाया। फौज तो पोस्टों पे लड़ रही थी, वो मुनिशन पहुँचाना इन्हीं लड़कों का काम था, पोस्टों तक पहुँचाना। पोस्टों तक जितना मुनिशन, खाने पीने का सामान, जितना भी राशन पानी, केरोसिन वगैरह सब इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है। जो हमारा जवान शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के यही पोर्टर नीचे उठा के लाते थे। हमने इतना ज़्यादा कठिनाइयों का वहाँ पे सामना किया और हमारे 7 बंदे जो हमारे साथी थे वो वहाँ पे शहीद भी हो गए। और गवर्नमेंटों को 22 साल हो गया हमें सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हुए, गवर्नमेंटों को आज तक हमारी कोई भी बात समझ नहीं आई। जहाँ गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, जहाँ इन देशभक्तों को कुछ देना नहीं चाहती है। अब देखो, श्रीनगर में कोई पत्थर मारता है, कोई बंदूक उठाता है तो ये कहते हैं कि आप बंदूक छोड़ दो, आप पत्थर छोड़ दो, हम आपको जवाब देंगे। इन लोगों ने कौन सा बुरा काम किया है जो आज 22 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें एक एक सर्टिफिकेट दे दिया कारगिल ऑपरेशन विजय का। ये लोग भी उस लड़ाई का हिस्सा थे। क्या करें, उस सर्टिफिकेट को अपने गले में डाल के लोगों को दिखाएं कि हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे? क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट को? हमें ये मालूम नहीं था कि हम अभी जीवित अपने घर में आएंगे, जाना आएंगे, पर हम अपनी इस धरती माँ को नीचा नहीं होने देंगे। इस पाकिस्तानियों को, घुसपैठियों को जहाँ से भगा देंगे। हमें हमारी शहादत हो जाएगी तो हमें कोई अफसोस नहीं है। सर, युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद आपके घर के हालात कैसे थे? क्योंकि आप काम भी कर रहे थे, देश की सेवा भी कर रहे थे, कुछ उम्मीद थी कि भारत सरकार आपके लिए कुछ करेगी, नौकरी का प्रावधान बनाएगी जिससे चले। कारगिल युद्ध तो आपने जिता, लेकिन आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाए, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो। इसी चक्कर में मैडम जी हम लोग गए थे, हमारी शहादत भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ पीछे मिल जाएगा। अगर फौज मर रही है तो हमारी कुर्बानी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अफसोस ये है, हमारे साथी 7-8 लड़के इन्होंने लगा लिए, जो तो शहीद हो गए 7-8 लड़के, उनके घर वालों को एक एक बंदे को जवाब दे दी। हमने कौन सा गुनाह किया? हम वहाँ से जीवित आ गए, ये हमारा गुनाह है। तब आज तक सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। 22 सालों से क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि संख्या तो बहुत बड़ी है, काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तो अभी घर कैसे चला रहे हैं? घर मैडम जी कभी दिहाड़ी लगा लेते हैं, कभी कोई काम कर लेते हैं जहाँ कोई काम मिलता है, और यही आस लगाए रखे हैं। जैसे हमको सर्टिफिकेट इशू किए इन्होंने पे, आपको जब भी भर्ती आएगी आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा। और अफसोस इतना है कि 22 साल से
इन्होंने हमें कोई इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आई और ना इन्होंने हमको बुलाया। 22 साल पहले जोश तो बहुत होगा आपके अंदर। 22 साल पहले जब युद्ध हुआ था हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब टाइगर हिल को पूरा कब्जे में ले लिया था, तो जब हमें ये पता चला, क्योंकि जहाँ भी हम आर्मी के साथ यहाँ रहते हैं, तो जैसे ही पता चला वहाँ पे युद्ध छिड़ गया, तो एक बिल्कुल एक मतलब विदाउट ट्रेनिंग विदाउट वेपन्स हमारे अंदर जोश आ गया। पता नहीं कि क्यों जोश आ गया, हमको हिस्सा थोड़ी आर्मी को, क्यों जोश में आ गए, लेकिन फिर भी एक जोश आ गया और हम आर्मी के साथ सीधा उनके साथ गाड़ी में बैठ कर सीधा कारगिल में बिना रुके, और वहाँ पे जाके हमें काम लगा दिया। सीधा वहाँ पे वेपन से पहुँचाना है, खाना पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचानी है, अब पहुँचाते थे वहाँ पे। और फिर वापसी में जो भी हमारे जो जवान थे शहीद हो जाते थे, तो उनकी डेड बॉडीज भी वहाँ पे हम नीचे लाते थे। तो तकरीबन जब 3 महीने युद्ध चला, युद्ध का एक दिन खत्म हो गया, हम जो लोग जीत गए। घर वालों को डर था कि आप लोग गए हैं वापस आएंगे? ऑफ कोर्स डर तो रहता ही है आर्मी के बीच में, लेकिन हमें डर नहीं था। घर वाले तो डरेंगे, कोई 12th की पढ़ाई छोड़ के जा। देश सर्वप्रिय था। हाँ, सर्वप्रिय था, एक जुनून था बिल्कुल। आप कहें तो मैं इनमें से कोई भी ऐसा कांपने वाला या डरने वाला जो मर जाऊंगा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल आगे जाना। हालांकि जब हम श्रीनगर में उतरे, जब हमने लैंड किया आर्मी के बीच में, जब लैंड किया, यहाँ से उधमपुर से गए थे और श्रीनगर जाके उतरे, मैम श्रीनगर में जब उतरे, तो वहाँ पे जो ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने हमें समझाने की पूरी कोशिश की कि आप यहाँ पे मरने क्यों आ रहे हो, आप यहाँ पे मरने किस लिए आ रहे हो, क्योंकि आप तो बच्चे हो। क्योंकि देखो ना, 22 साल पहले हमारी उम्र क्या रही होगी, आप तो बच्चे हो, वहाँ पे क्यों मरने क्यों आ रहे हो आप। देखो अब टीवी में देख रहे हो ना, बोफोर्स तो कैसे गोल, वहाँ पे कितने आर्मी वाले मर रहे हैं, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे गाड़ियां लगाता हूँ, और कल आप जहाँ से भी। आपकी चर्चा विजय दिवस पर नहीं हुई, अफसोस हुआ? हाँ, ये थोड़ा सा अफसोस रहता ही है, क्योंकि जब भी कारगिल विजय दिवस होता है तो हम लोगों को इग्नोर मार दिया जाता है और हमें पूछा तक नहीं जाता है। पूरे साल नहीं पूछते, विजय दिवस पर ही पूछ लेते, क्योंकि आपने हथियार पहुंचाए हैं, पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश जो कर रहे थे हमारे जवान, उसमें आपने सफलता दिलाई है, यानी उस दिन भी आपको याद है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा कोई याद नहीं किया। इवन के हम दिल्ली ऑफिस में भी गए थे, पीएम ऑफिस में भी गए हम, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनके जम्मू में भी आए थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो कह रहे मैं बात करूंगा। आज 6-7 साल हो गए, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है। हम लोग पहले सड़कों पे थे, धरना प्रदर्शन करते थे अपनी मांग लेके, लेकिन आज भी हम वहीं हैं। और हमारे साथ जो 4-5 लड़के थे रिपोर्टर थे, हमारे कारगिल रिपोर्टर थे, वो उनकी नौकरी लग गई है, वो 1FOD उधमपुर के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। तो ये लोग जॉब क्यों नहीं कर रहे, इनको जॉब क्यों नहीं मिली? अगर उनको जॉब मिल गई है, वो भी। एक तस्वीर आपके समक्ष रखना चाहूंगी जी। ये मुझे छर्रा लगा था कारगिल में? हाँ, कारगिल में मुझे पाँव में लगा था। फिर द्रास में ये इन्होंने इधर थे पीस निकाले थे, द्रास में हॉस्पिटल था, वहाँ निकाले थे। मैं वही यानी जख्म आज भी आपके साथ आज भी है। ये पाँव में मुझे लगा। तो ये मेरी बाजू काम नहीं करते थे, ये पाँव के। आज थोड़ा बहुत काम करती है ये है। तो बाकी इन्होंने कुछ नहीं दिया हमको। उम्मीद क्या जताई गई थी उस समय जब आप जा रहे थे? उसने कुछ नहीं बोला। ऊपर छर्रे लगे थे, हम पहाड़ पे गए थे राशन लेके गए थे, वहाँ हमें छर्रा लग गया। उधर 5-6 लड़के हमारे उधर सीधी हो गए वहाँ। तो हमें बगैर उधर आगे नीचे उन्होंने हॉस्पिटल दाखिल कर दिया, जहाँ ऑपरेशन किया। वो पीस निकाले, नीचे थे, बिजी थे, तो बाकी पट्टी पुट्टी की। पाकिस्तान की दिए हुए जख्म आज भी हरे, लेकिन भारत सरकार की दिए हुए आश्वासन सामने नहीं आया। क्या कहा था आपसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा था, हमें सर्टिफिकेट दे दिया लास्ट में। जैसे कोरोना काल में डेली वेजर्स को दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप कोविड वॉरियर, आप काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने यही बोला था, भाई सर्टिफिकेट दिए थे आपको, जहाँ भर्ती होगी तो आपको भर्ती पहला नंबर आपको करेंगे। कितने साल बाद हुई या नहीं हुई? भर्ती हुई थी टांडा में, हुई थी। वहाँ हमें बुलाया था, लेकिन वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया था। वहाँ पे कोई और ही पहले की अपॉइंटमेंट हो गई थी, वहाँ पे सिर्फ लाठियाँ चली थी। और वहाँ पे भी हमारे 7-8 पोर्टर वो उनको किसी को टांग में लगी थी, किसी को सर में, मतलब लाठी चार्ज हुआ था कि इनको भगाओ जहाँ से, ये अंदर आ गए तो इनको ही रखना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था उस चीज़ का हमें आज तक पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जख्म देकर हमें भी बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो जख्म दिए वो तो आपको याद है, लेकिन भारत सरकार के आश्वासन भारत सरकार को याद नहीं। देखो उस टाइम हम माता पिता को छोड़ के गए, माता पिता घर में रोते थे, टीवी देखते थे। जब उधर गोलाबारी होती तो घर में रोते थे वो, तो हम लेटर भेज देते थे, ऐसे लिख के। अनपढ़े थे, इतना पढ़े भी नहीं थे ना, तो भेजते थे। थोड़ा उनको थोड़ा हौसला हो जाता था, तो हम बोलते थे चलो देश के लिए आए हैं तो देश के लिए लड़ेंगे हम। तो फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, उनको हमको सर्टिफिकेट दे दिया, जहाँ भर्ती होगी आप भर्ती होगे पहले, दूसरी भर्ती बाद में होगी, पहले आपकी होगी। हमें अभी कितना 20 साल तो हो गए, 20-22 साल हो गए,
लड़ते, जहाँ भर्ती होने जाते हैं, सर्टिफिकेट लगाते हैं, वहाँ से आप बाहर न हो, अभी तो उम्र भी हो आपकी गई जगह है। नहीं है। अभी उम्र भी हो गई है ना, उस तब टाइम तो हमारी 20 साल उम्र थी, अब 40 हो गई है, तो 40 साल का कौन लेगा अभी? अभी तो लेगा वजह ये भी है ना, अगर 20 साल पहले देखें या 22 साल पहले देखें तब हम जंग थे, अभी तो ऐसे शक्लें भी ऐसी हो गई हैं जैसे मतलब कि जिस दिन उन्होंने लिया था हमको तो भर्ती लेके दिया, उम्र देख के लिया था उन्होंने, सारे कागज पत्र जो भी थे उन्होंने पहले जमा किए थे। जरूरत थी आपको, जरूरत थी उस टाइम, जरूरत थी इस टाइम उनको आज जरूरत आपको जरूरत है प्रधानमंत्री को, हम यही कहना चाहते हैं कि उनसे कि हो सके, नौकरी की जरूरत है। हाँ जरूर नौकरी की जरूरत है। हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टरों की आवाज़ आप तक आज तक अगर नहीं पहुंची है तो हम चाहते हैं कि आपके कान तक पहुंचे ये आवाज़। मंथली आपको कोई स्टेफनी लगा दे, कोई भत्ता ही लगा दे जिससे आपका परिवार बचा सके। हम ये चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि अभी हमारी एज भी हो चुकी है कि ये चाहिए हमें नौकरी ही चाहिए, हमें ऐसा कुछ रोजगार मिल जाए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। बीवी है, बच्चे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए, रोजगार ऐसा मिल जाए, जरूरी नहीं है कि हमें आर्मी में लो या किसी और में लो, किसी भी जगह पे हम। क्योंकि प्रधानमंत्री से यही हमारी अपील है कि जितने भी हमारे पोर्टर भाई हैं इनको वन टाइम कहीं भी सेटलमेंट कर दें, या इनकी पेंशन लगा दी जाए, ठीक है, तो जहाँ कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर दिया जाए। वैसे भी तो इन्होंने 4 लड़के हमारे 1 FOD में लगाए हैं, तो क्या बाकी वाले नहीं लगा सकते हैं? बाकी वाले भी तो लगा सकते हैं ना, अगर 4 लड़के वो भी। कितनी तादाद में लोग हैं जो इस समय पोर्टर के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे और अभी काफी ज्यादा परेशानी के साथ? तकरीबन जितनी भी तादाद में थे, ये 25,000 पोर्टर यहाँ से गए थे, वहाँ 25,000 पोर्टर गए थे, लेकिन जब वापस आए थे तो सिर्फ 1,000 पोर्टर वापस आया था, क्योंकि बाकी भाग गए थे। लड़ाई का दौरान था तो बहुत कैजुअलिटी वहां पर हो रही थी, तो बाकी डर था, तो सब के सब वहां भाग निकले थे। जब इन्होंने लास्ट में सर्टिफिकेट देके भेजा तो वो सिर्फ 500 लड़के थे, क्योंकि 6 पोर्टर कंपनियां इन्होंने खड़ियां की थी, तो 6 में से सिर्फ 500 लड़के बचे थे। हर पोर्टर कंपनी का 100-150 लड़का बचा था। लास्ट में उनको सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट तो उसी के पास है जो वहाँ पे जंग में था। हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जिनके पास 99 का करगिल वार का सर्टिफिकेट है ऑपरेशन विजय का, उनको गवर्नमेंट को जॉब देनी चाहिए। अगर हमारे साथियों को दे सकते हैं तो जो उन्होंने काम किया है वही इन्होंने किया है, इनको क्यों नहीं दे रहे? अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो क्या वो 5-6 बंदे के लिए बनाती है, बाकी सबके लिए बनाती है कि उनके लिए बनाती है? अगर उन्होंने केस किया, जब उन्होंने केस किया हमको पूछ के थोड़ी किया उन्होंने, अगर हमको पूछ के करते तो हम भी उनके साथ केस करते। जब हमें पता चला तो हमने भी केस किया। अगर उनको कोर्ट में गए, हमारे पास पैसे नहीं था, कोर्ट में कैसे जाएंगे? वो कोर्ट में गए थे। अगर उनको लगाया गया तो हमको क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमें तो वहाँ पे जाने में नहीं देते, परमिशन नहीं मिलती। पे जो हमारे साथी शहीद हो गए हैं हम उनको एक बार जाके श्रद्धांजलि दे दें। ये बड़े बड़े अफसर आते हैं दिल्ली से जहाज़ों में, और हमें जम्मू से आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, आप नहीं जा सकते। हमने कौन सा गुनाह किया जो हमारे साथी हम उनको श्रद्धांजलि देने तक नहीं जा सकते? जब इनको ज़रूरत थी हमारी तो तब हमें मरने के लिए ये ले गए उधर जंगों में, और हमारा ये कसूर है कि हम वहाँ से जींदे आ गए। हमें तो ये जज्बा था कि हम ये जंग जीतनी है और हम पूरा आर्मी के साथ पूरा डट के लड़ेंगे और पाकिस्तान को जहाँ से भगा देंगे। जो भारतीय सेना की शौर्य गाथा लगातार मैं उसकी चर्चा करती रहती हूँ, लेकिन इनके लिए भी एक गाथा तो गढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जहाँ तक शूरवीर गए थे पूरी तरह से पाकिस्तान को नाको चबाने के लिए, वहीं ये लोग भी गए थे। लेकिन विडंबना तो देखिए, आज देश में देशभक्ति की बहुत चर्चा होती है। आज देश में कहा जाता है कि देश विरोधी है, ये देशभक्त है, इस तरह से बांटने की राजनीति चल रही है। लेकिन जिन्होंने सच में देशभक्ति दिखाई आज वो सड़कों पर हैं। 22 साल का समय हो चुका है, परिवार जो है पूरी तरह से परेशानी का सामना कर रहा है। लेकिन आज उनसे भी सवाल है, देशभक्ति का आप सर्टिफिकेट तो मांगते हैं, लेकिन जिनको सच में सर्टिफिकेट मिला था कि ये देशभक्त हैं, कारगिल विजय दिवस में श्रद्धांजलि के लिए तो जाने दे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी आर्थिक मदद तो कर दे कि ये भी कहे कि जब देश को हमारी जरूरत थी हम देश के साथ थे और आज हमें उनकी जरूरत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ है और तमाम केंद्रीय मंत्री हमारे साथ। अभी हमारे बने रहिए, देखते रहते न्यूज़ नाउ, जो मुसरूहानी।